हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31, खोने का डर। अथर्व वही मिनी गार्डन में कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहां राधिका आ जाती है और अपनी टीचर को वहां न देख अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी टीचर कहाँ गई? उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने सेंस में वापस आते हुए राधिका की तरफ देखकर कहता है, वो चली गई, उन्हें भी कुछ काम था। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ी हैरानी से बोली, उन्हें भी से क्या मतलब है? अथर्व राधिका की तरफ आते हुए जल्दी से बोला, तारा को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो भी चली गई। उद्धरण चिन्ह। राधिका नॉर्मल टोन में बोली, अच्छा तो बताओ, आपको तारा कैसी लगी? उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, तुम बताओ, तारा तुम्हें कैसी लगी? राधिका इधर उधर देखती है और फिर उसकी नजर उसकी किताब पर जाती है और वो हिचकिचाते हुए बोली, हवा बहुत चल रही है, मैं अपनी किताब उठा लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से उस टेबल के पास चली जाती है जहां उसकी किताब रखी हुई थी। अथर्व राधिका को उससे भागते देख मन में कहता है, इतने आसानी से तुम्हें भागने नहीं दूंगा राधिका। अथर्व फिर से राधिका के पास जाते हुए बोला, बताओ ना, तुम्हें तारा कैसी लगी? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने मन में कहती है, राधिका तू इनके सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं जब तक जवाब नहीं दूंगी ये सवाल करते रहेंगे। मैं इनके सवालों से भाग नहीं सकती, इससे बेहतर है मैं सवालों का सामना करूं। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुड़कर अथर्व की तरफ देखते हुए नॉर्मल आवाज में कहती है, हाँ तारा मुझे पसंद आई, लेकिन यहाँ सवाल मेरे पसंद और नापसंद का नहीं है। आप बताएं आपको तारा कैसी लगी? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ये सवाल का जवाब सोचने लगता है। राधिका जल्दी से थोड़ी जलन भरी आवाज में आगे कहती है, मैं भी क्या सवाल कर रही हूँ? यकीनन आपको तारा पसंद आई है, तभी तो आप उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व आईब्रोज उठाकर शक भरी आवाज में कहता है, तुम हमारी बातें सुन रही थी? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अपनी सफाई में कहती है, सुन नहीं रही थी, सुनाई दे रहा था। आप लोग हमारे पास जो बैठे थे, अगर मैं अपने कान बंद करती ना, तब भी मुझे आपकी बातें सुनाई देती। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, सॉरी, हमारी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह। राधिका मुस्कुराकर नर्म आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, हमारे कान भले ही आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान पढ़ाई पर ही था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को हम। राधिका भी उसी मुस्कुराहट से कहती है, अंडस्को हम। राधिका को जालस फील करता देख अथर्व से रहा नहीं गया और वो सीरियस होते हुए बोला, मुझे तारा पसंद नहीं आई। ये सुनकर एकदम से राधिका के चेहरे में खुशी के भाव आ जाते हैं। वो जल्दी से मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, क्यों? आप तो उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे, तो फिर उनमें आपको क्या पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, नहीं जानता, लेकिन उससे मिलकर लगा कि मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। राधिका मन ही मन बहुत खुश होती है और फिर अथर्व को थोड़ी सिंपैथी देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, दुनिया में सिर्फ वही लड़की थोड़ी ना है। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपनी किताबें लेती है और कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी बॉक्सिंग टीचर आती ही होगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व धीरे से हामी भरता है। राधिका वहां से खुशी के भाव लिए चली जाती है। अथर्व मुड़कर राधिका को जाते हुए देखता है और खुद से कहता है, जानता हूँ तुम खुश हो। उद्धरण चिन्ह। तभी अथर्व का मोबाइल रिंग करने लगता है। कोष्टक। अथर्व जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल उठाते हुए कहता है, हाँ रोहित बोल। उद्धरण चिन्ह। अथर्व को आवाज सुनकर रोहित अंदाजा लगाते हुए कहता है, अथर्व तेरी आवाज सुनकर लग रहा है सब ठीक हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व गहरी सांस लेते हुए कहता है, सब ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन 50% ठीक हो गया है। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से कहता है, तो बताना क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में कहता है, तो सुन,
मैंने राधिका से माफी मांगी, उसने माफ नहीं किया, लेकिन वो मुझसे नाराज भी नहीं है और उसने मुझसे शादी के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। रोहित हैरानी से एक सांस में बोला, क्या वो तेरे साथ शादी करना चाहती है? तुम लोग तो अभी ही मिले हो। क्या उसने अपनी फीलिंग्स बताई? तेरा क्या फैसला है? तूने उसके साथ शादी के लिए हाँ तो नहीं कर दी? अथर्व रोहित इतने सारे सवाल सुन जल्दी से उससे रुकते हुए कहता है, रुक जा, इतने क्वेश्चन राधिका ने अपने साथ शादी करने के लिए नहीं कहा। वो चाहती है मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसे शादी कर लूं। उद्धरण चिन्ह। रोहित फिर हैरानी भरी आवाज में बोला, क्या? अथर्व तूने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, तो क्या मैं भी उसकी खुशी के लिए हाँ कह दिया? उद्धरण चिन्ह। रोहित अथर्व पर गुस्सा करते हुए बोला, तू पागल है अथर्व। तू राधिका से प्यार करता है और तू तब भी किसी और से शादी के लिए मान गया। राधिका ने ऐसा कहने से पहले एक बार भी तेरे फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। अथर्व थोड़ा रुककर थोड़ी उदास भरी आवाज में कहता है, सुबह जब राधिका से बात कर रहा था तब उससे बात करके लगा कि उसे मेरी फीलिंग्स की फिक्र नहीं है, बस वो चाहती है कि मैं उससे दूर रहूं। उसने तो मुझसे ये तक कह दिया अगर मैंने उसे दोबारा छूने की कोशिश की तो वो यहाँ से चली जाएगी और मैं उसे रोक नहीं सकता। और मैं बेवकूफ, उसे खोने के डर से उसकी सारी बातें मान ली। उद्धरण चिन्ह। रोहित ये सुनकर कहता है, अथर्व वर्ल्ड में इतनी सारी लड़कियां हैं और तुझे उससे ही प्यार करना था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में कहता है, मेरा यकीन मान रोहित, मैंने जानबूझकर उससे मोहब्बत नहीं की है। सब अपने आप होता चला गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं इतनी सारी लड़कियों से मिल चुका हूँ लेकिन राधिका में कुछ तो अलग था। उद्धरण चिन्ह। रोहित अथर्व की बातें सुन कहता है, अथर्व तुझे आज से पहले ऐसी बातें करते नहीं सुना। तुझे सच में राधिका से प्यार हो गया है? उद्धरण चिन्ह। रोहित एक्साइटमेंट भरी आवाज में आगे कहता है, अब तो मैं राधिका से मिलने के लिए बेकरार हूँ। देखूं तो मेरे दोस्त के दिल में मोहब्बत जगाने वाली है कौन? उद्धरण चिन्ह। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, आजा कभी घर मिल लेना उससे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा सीरियस होते हुए आगे बोला, रोहित अभी बात ये नहीं है, तू मेरी पूरी बात सुन। रोहित आराम से बोला, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, तो हुआ ये था, राधिका ने मुझे शादी के लिए कहा तो मैंने हाँ कर दी। फिर मैंने उसके सामने ही अपनी मॉम को कॉल लगाया और मेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढने को कहा। अथर्व थोड़ा रुककर आगे बोला, तू तो जानता है मॉम को, वो तो ऐसी बातों में तैयार रहती है। उन्होंने तुरंत मेरे लिए कोई तारा को सेलेक्ट किया और मिलने के लिए घर भेज दिया। मेरी और तारा की कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो राधिका वहीं बैठी थी तो मैंने उसको जेलस फील कराने के लिए कुछ एक्टिंग कर दी। गेस व्हाट, वो सच में जेलस हो रही थी। रोहित हैरानी से बोला, तू सच कह रहा है अथर्व? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में बोला, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रोहित आगे की बात जानने की इच्छा रखते हुए जल्दी से बोला, फिर क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, फिर तारा के जाने के बाद मैंने राधिका से पूछा कि उसे तारा कैसी लगी। तब मेरे मुंह से तारा का नाम सुनकर उसका मुंह उतर गया था। मैंने उसे ज्यादा परेशान किया, यूं कहूं कि मुझसे उसकी ये उदासी देखी नहीं गई और मैंने कह दिया कि मुझे तारा पसंद नहीं आए। वो इतना खुश होकर मेरे पास से गई है कि पूछ मत। रोहित जल्दी से बोला, अथर्व तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है कि राधिका भी तेरे लिए कुछ फील करती है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, मुझे मुझे भी यही लग रहा है। बता अब मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। रोहित सोचते हुए बोला, हाँ, मेरे पास एक प्लान है। अगर हम ये प्लान फॉलो करते हैं तो राधिका खुद तेरे पास आकर अपने दिल की बात बोल देगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, हाँ तो जल्दी प्लान बता। उद्धरण चिन्ह। रोहित बोला, नहीं, अभी नहीं, मैं कल तेरे ऑफिस आता हूँ, फिर हम शांति से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, ठीक है, कल मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर कॉल कट हो जाता है। कोष्टक। एपिसोड 32 प्यार का नाटक। अगली सुबह अथर्व हमेशा की तरह राधिका के साथ नाश्ता करके ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने ऑफिस पहुंचता है।
अथर्व जैसे ही अपनी केबिन में आकर बैठता है, केबिन का दूर नॉक होता है। अथर्व दूर की तरफ देखते हुए कहता है, कम इन। मैनेजमेंट टीम से एक एम्प्लॉय केबिन के अंदर आती है और पोलाइटली कहती है, गुड मॉर्निंग सर। फिर वो आगे आकर कुछ सीवी अथर्व की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर ये न्यू सेक्रेटरी कैंडिडेट की सीवी है, आप इन्हें देख लीजिए, वो सभी बाहर ही है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, ठीक है, 10 मिनट बाद सभी को अंदर भेज देना। उद्धरण चिन्ह। एम्प्लॉय जल्दी से बोली, ओके सर। वो अथर्व को देखते हुए आगे बोली, कैन आई गो सर। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, यस यस। वह एम्प्लॉय केबिन से बाहर निकल जाती है। ठीक 10 मिनट बाद वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं जिसने अथर्व के सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू दिया था। उनमें से 3 लड़के थे और 2 लड़कियां। वो अथर्व को देखकर जल्दी से उसे गुड मॉर्निंग करते हैं और लाइन से खड़े हो जाते हैं। अथर्व ने पहले उनकी सीवी देख ली थी तो वो एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों से एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर अथर्व अपनी चेयर से उठकर उनकी ओर बढ़ता है और अथर्व लाइन में उन लोगों के सामने से गुजरता है और लास्ट वाले अथर्व लड़के के पास रुक जाता है जिसका नाम आकाश गुप्ता था। अथर्व जल्दी से उसकी टाई ठीक करते हुए सख्त आवाज में कहता है, मुझ अपने आसपास ऐसे लोग पसंद होते हैं जो अपना काम काफी अच्छे से करते हैं और वेल मैनर्ड होते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह चारों लोग सीधा सामने देखते हुए अथर्व की बातें सुन रहे थे। सबके मन में यही बातें चल रही थी कि किसको जॉब मिलेगी। आकाश समझ जाता है कि उसने टाई सही से नहीं पहनी थी। वो थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहता है, सॉरी सर, जल्दी में था इसलिए शायद ध्यान नहीं दिया होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व उसकी टाई ठीक करके दूर होते हुए शांत आवाज में बोला, ठीक है तो आकाश आज से तुम मेरे सेक्रेटरी हो। उद्धरण चिन्ह। आकाश हैरान था लेकिन खुश भी। बाकी सभी थोड़ा दुखी हो गए थे क्योंकि उनका भी सपना था यहाँ अथर्व के ऑफिस में काम करने का। अथर्व थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, अभी तो मुझे एक ही सेक्रेटरी चाहिए था, अगर बाकी सब चाहे तो यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, वैसे ही हमें वहाँ कुछ लोगों की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। सभी खुश हो जाते हैं। वो कैसे इतनी बड़ी कंपनी के ऑफर को ठुकरा सकते थे। वो सभी काम के लिए हामी भर देते हैं। अथर्व कहता है, तो आपको कल से ज्वाइन करना है। आपका जो भी काम होगा आपको मैनेजमेंट टीम बता देगी। अथर्व आकाश की तरफ देखते हुए आगे कहते हैं, लेकिन आकाश तुम्हें आज से ही ज्वाइन करना होगा। उद्धरण चिन्ह। आकाश जल्दी से कहता है, ओके सर। तभी फिर से केबिन का डोर नॉक होता है। अथर्व डोर की तरफ देखते हुए कहता है, आ जाओ। वही एम्प्लॉय अंदर आती है और कहती है, सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन रोहित सर आए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व उस एम्प्लॉय की बात सुनकर न्यू एम्प्लॉयज की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, आप सभी जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो सभी जाने लगते हैं। अथर्व डोर के पास खड़ी एम्प्लॉय की तरफ देखकर जल्दी से कहता है, उसे अंदर भेज दो। एम्प्लॉय हाँ में अपना सिर हिलाकर बाहर जाती है और रोहित के पास आकर कहती है, सर वो आपका वेट कर रहे हैं। रोहित अथर्व के केबिन में आते हुए उन न्यू एम्प्लॉयज को बाहर जाते हुए देख लेता है। वो अंदर आते साथ अथर्व से पूछता है, अथर्व वो सब कौन थे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, वो सभी मेरे सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू भी देने आए थे। रोहित बोला, इसका मतलब यहाँ से हमेशा के लिए ऋचा का पत्ता कट। अथर्व अपनी चेयर पर बैठते हुए सख्त आवाज में बोला, वो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसने राधिका की जान लेने की कोशिश की थी। रोहित थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, कैसे बोलूं, वो कल ऋचा तेरे दुश्मन शिखर के साथ घूम रही थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बिना किसी भाव के बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब वो किसी के साथ भी घूमे, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से आकर सोफे पर बैठते हुए नॉर्मल टोन में बोला, तो ठीक है, हम प्लान के बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व भी सोफे के पास आकर उसमें बैठे हुए थोड़ी खुशी से बोला, हाँ तो बता, तेरा क्या प्लान है। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से बोला, देख अथर्व, तूने कहा था कि राधिका जालस फील कर रही थी जब तू और तारा बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह।
अथर्व जल्दी से बोला, हाँ वो सच में जालस थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से आगे बोला, हाँ तो यही प्लान है, हम राधिका को और ज्यादा जालस फील कराएंगे ताकि वो तुझे अपने दिल की बात कह दे। अथर्व तू तारा के साथ प्यार का नाटक कर, सिर्फ राधिका के सामने। अथर्व जल्दी से मना करते हुए बोला, रोहित तेरा प्लान तो अच्छा है लेकिन तारा नहीं, मैं उसके साथ नाटक नहीं कर सकता, और राधिका इससे नाराज भी हो सकती है, उसे बुरा लगेगा। रोहित जल्दी से बोला, अथर्व हम यही तो चाहते हैं कि राधिका को बुरा लगे, और जब तू उससे दूर होगा तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। आ रही बात तारा के साथ नाटक ना करने की, तो हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे जो राधिका के सामने तेरे साथ प्यार का नाटक करें। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं ये राधिका के लिए करूंगा, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं किसके साथ ये नाटक करूं। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से बोला, इसमें इतना सोचने का क्या है अथर्व, तू इतनी सारी लड़कियों के साथ सो चुका है, किसी को भी कॉल करके बुला ले। अथर्व सीरियस टोन में बोला, मेरे पास उनमें से किसी का भी नंबर नहीं है, उनके साथ सोने से पहले मेरे कुछ रूल्स थे, जैसे कि हम दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, और सुबह होते ही वो मेरे रूम से निकल जाएगी बिना मुझसे बात किए। उद्धरण चिन्ह। रोहित हैरानी से बोला, रियली? उद्धरण चिन्ह। अथर्व नॉर्मल टोन में बोला, हाँ उन्हें ये रूल्स पहले से पता होते थे। उद्धरण चिन्ह। रोहित हैरानी से बोला, वाह ये रूल्स जानने के बावजूद भी वो तेरे साथ सोती थी, डिस्गस्टिंग। अथर्व थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, व्हाट डिस्गस्टिंग? ये मेरे रूल्स थे। उद्धरण चिन्ह। रोहित थोड़ा सीरियस टोन में बोला, क्या राधिका के साथ भी तेरे यही रूल्स होंगे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व उस सवाल का जवाब देने की बजाय बात बदलते हुए बोला, हम टॉपिक से हट रहे हैं, तू ही कोई लड़की सजेस्ट कर, तेरे साथ तो बहुत सारी एक्ट्रेस काम करती हैं। उद्धरण चिन्ह। रोहित मजाकिया अंदाज में बोला, अगर मैंने उन एक्ट्रेस में से किसी को भी कहा कि ये नाटक करें, तो वो इस बात को पब्लिक करने में हिचकिचाएगी नहीं, उन्हें तो फेम चाहिए होगा, और तू जानता ही है जिस खबर में तेरा नाम यूज होता है, वो खबर ट्रेंडिंग होने में टाइम नहीं लगाती, और वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ राधिका के सामने ये नाटक करना है, तो कोई आम लड़की चाहिए होगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, तू सही है रोहित, हमें कोई आम लड़की चाहिए होगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ एक लड़की है मेरे दिमाग में, वो मेरे लिए ये काम कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से बोला, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? उसका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सोचते हुए बोला, उसका नाम? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका सरनेम कपूर है। उद्धरण चिन्ह। रोहित हैरानी से बोला, तू उस लड़की का नाम नहीं जानता है, तो फिर तेरे पास उसका नंबर भी नहीं होगा। अथर्व धीरे से ना में अपना सिर हिलाता है। कोष्टक। रोहित जल्दी से बोला, तो हम उसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, मैं उसका घर जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित खुश होते हुए बोला, परफेक्ट। अथर्व जल्दी से बोला, मैं अभी अपने बॉडीगार्ड को उसके घर भेजता हूँ, फिर मेरे बॉडीगार्ड उससे मेरी बात करवा देंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर अथर्व जल्दी से कॉल करके अपने बॉडीगार्ड को अपने केबिन में बुलाता है और उसे सारी बात समझाकर उस लड़की के घर का एड्रेस देता है। कुछ देर बाद अथर्व के बॉडीगार्ड अथर्व के बताए हुए का एड्रेस में पहुंचते हैं, लेकिन उस घर में ताला लगा हुआ होता है। अथर्व की बॉडीगार्ड आसपास पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां जो लोग रहते थे वो घर बेचकर कहीं और रहने चले गए। बॉडीगार्ड ऑफिस आकर अथर्व को सारी बात बताते हैं। अथर्व सारी बातें सुनकर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, तो आसपास के लोगों से पूछा नहीं कि वो कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड जल्दी से बोला, सर हमने कई लोगों से पूछा लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। रोहित कहता है, अब हम क्या करेंगे अथर्व? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर अपने बॉडीगार्ड को सीरियस टोन में बोला, जाओ अच्छे से पता लगाओ। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड बोला, ओके सर। फिर बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। कोष्टक। अथर्व रोहित की तरफ देखते हुए बोला, मैंने अपने बॉडीगार्ड को पता लगाने के लिए कह दिया है,
वो जल्द ही उस लड़की के बारे में पता लगा लेंगे। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से बोला, अथर्व अगर वो लड़की नहीं मिल रही है तो हम कोई और लड़की को भी इस काम के लिए ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, उसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई लड़की नहीं है। तू तो एक्टर है रोहित, तू तो हर रोज नए लोगों से मिलता होगा, तो कोई लड़की का नाम सजेस्ट कर। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से बोला, मैं जानता तो बहुत लोगों को हूं लेकिन इस काम में कोई फिट नहीं बैठी। रोहित सोचते हुए आगे बोला, अथर्व एक काम कर, तू उस लड़की का नाम सोचने की कोशिश कर, मैं उसे इंस्टाग्राम में ढूंढ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बैठकर सोचते हुए बोला, उसका नाम शायद एस से था। सीमा नहीं नहीं, श्रद्धा। रोहित हैरानी से बोला, अथर्व तू श्रद्धा कपूर की बात कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, नहीं नहीं, उसका नाम श्रद्धा नहीं था। रोहित जल्दी से बोला, और सोचने की कोशिश कर, तुम लोग कहाँ मिले थे? उसने अपना काम क्या बताया था? अथर्व अपने दिमाग पर काफी जोर देने के बाद खुशी भरी आवाज में कहता है, हाँ याद आ गया, उसका नाम श्रेया कपूर है। एपिसोड 33 कौन है श्रेया? अथर्व अपने दिमाग पर काफी जोर देने के बाद खुशी भरी आवाज में कहता है, हाँ याद आ गया, उसका नाम श्रेया कपूर है। उद्धरण चिन्ह। रोहित खुश होते हुए बोला, श्रेया कपूर, ठीक है, मैं अभी उसे इंस्टाग्राम में ढूंढता हूँ। रोहित नॉर्मल टोन में आगे कहता है, बस अथर्व तू प्रे कर कि वो इंस्टाग्राम में हो। रोहित जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और इंस्टाग्राम ओपन करके श्रेया कपूर नाम सर्च करता है। श्रेया कपूर से बहुत सारे अकाउंट वहां शो होने लगते हैं। रोहित जल्दी से अथर्व के पास जाकर उसे अपना मोबाइल पकड़ाते हुए कहता है, देख अथर्व, इनमें से कौन है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व प्रोफाइल चेक करने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक अकाउंट मिलता है। वो उसे अकाउंट में जाकर देखता है तो ये श्रेया का ही अकाउंट होता है। अथर्व जल्दी से कहता है, ये है वो। रोहित जल्दी से अपना मोबाइल लेता है और श्रेया की प्रोफाइल देखने लगता है। वो जल्दी से कहता है, ये तो मुझे फॉलो करती है, शायद मेरी फैन होगी। उद्धरण चिन्ह। रोहित श्रेया की कुछ फोटोज देखने लगता है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। रोहित उसकी फोटो देखकर अथर्व की तरफ देखते हुए ऐसी मजाक में कहता है, ये तो बॉम्ब है यार, तू इससे कहाँ मिला? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, मैं 1 साल पहले इससे मिला था। इसके डैड पॉलिटिक्स में है। श्रेया एक्टिंग करना चाहती थी और उसके डैड ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी इमेज पर गलत असर पड़ता, तो उन्होंने श्रेया को मना कर दिया। तो तब वो अकेले घर से चली गई थी। वो कहीं नहीं मिल रही थी। तब उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने मेरी मदद ली और मैंने श्रेया को ढूंढ लिया था। तभी से मैं उसे जानता हूँ। रोहित सारी बातें सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर वो श्रेया के और भी फोटोज देखने लगता है। तभी उसे एक फोटो दिखती है जिसमें अथर्व और वो साथ में थे। उस फोटो में अथर्व तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, लेकिन श्रेया के कपड़े धूल की वजह से गंदे दिख रहे थे और उसके बालों को देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से कंघी तक नहीं की है। इतनी अजीब देखने के बावजूद भी श्रेया अथर्व के साथ बड़े मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई थी और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट भी किया था। उस फोटो के नीचे लिखा था, न्यू क्रश चमकता दिल। ये फोटो 1 साल पुरानी थी। कोष्टक। रोहित जल्दी से वो फोटो अथर्व को दिखाते हुए बोला, ये देख अथर्व, उसने तेरे साथ फोटो डाली है। ये कब की फोटो है? और ये इतनी अजीब क्यों दिख रही है? अथर्व उस फोटो को देखकर बोला, ये उसी टाइम की फोटो है और वो इस फोटो में इतनी अजीब इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने खुद का किडनैप करवा लिया था। उद्धरण चिन्ह। रोहित हंसते हुए बोला, शायद ये लड़की दिमाग से थोड़ी हिली हुई है। उद्धरण चिन्ह। रोहित आगे उसे फोटो का कैप्शन पढ़ते हुए बोला, ओ इसने तो कैप्शन में न्यू क्रश लिखा हुआ है और साथ में पिंक वाला दिल लगाया हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी अजीब है। अब हम उसकी बातें ही करते रहेंगे कि उसे डम भी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से टॉपिक पर वापस आते हुए सीरियस टोन में बोला, सॉरी, मैं अभी उसे डीएम करता हूँ। रोहित सोचते हुए कहता है, वैसे मैं उसे क्या लिखूं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला,
फिलहाल तो अभी उसे हे लिख, अगर उसका रिप्लाई आता है तो फिर सारी बात बताएंगे। रोहित जल्दी से हाँ बोलकर श्रेया को हे मैसेज सेंड कर देता है। कोष्टक। इधर मुंबई के आउटर एरिया में एक घर में श्रेया अपना रूम बंद करके बैठकर अपना मोबाइल चलाते चलाते आराम से चिप्स खा रही होती है। तभी उसके रूम का दूर नॉक होता है और बाहर से उसकी मॉम आवाज देते हुए प्यार से कहती है, श्रेया, श्रेया बेटा, बेटा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज दूर ओपन करके बाहर आ जाए और कुछ खा लीजिए। श्रेया अपनी मॉम की आवाज सुन जल्दी से अपना मुंह साफ करके दुखी भरी आवाज में कहती है, नहीं मॉम, मैं नहीं आऊंगी, आप जब तक डैड को मना नहीं लेती कि वो मुझे एक्टिंग करने दे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की मॉम फिक्र भरी आवाज में कहती है, बेटा आप कुछ नहीं खाएंगी तो ऐसे में बीमार हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया मुस्कुराते हुए जमीन पर देखती है जहां बहुत सारे चिप्स और बिस्किट्स के खाली पैकेट पड़े हुए थे जिन्हें उसी ने खत्म किया था। श्रेया फिर से उदास भरी आवाज में कहती है, बीमार हो जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, तभी तो आपको और डैड को मेरी कीमत पता चलेगी, मेरा एक ही तो सपना है एक्टिंग, आप मुझे वो भी नहीं करने दे रहे। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की मॉम उदासी भरी आवाज में कहती है, बेटा ये आपके डैड का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। श्रेया प्यार से कहती है, मॉम आप कुछ नहीं कर सकती तो प्लीज यहाँ से चले जाए, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ। श्रेया की मॉम प्यार से कहती है, प्लीज श्रेया बाहर आ जाओ और कुछ खा लो, मैं टेबल पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। श्रेया की मॉम अपनी इकलौती बेटी की फिक्र करते हुए वहां से चली जाती है। कोष्टक। उनके जाने के बाद श्रेया चिप्स खाते हुए मोबाइल देखने लगती है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है। श्रेया उस नोटिफिकेशन को टच करके इंस्टाग्राम में जाती है तो वो देखती है ये तो इंडियन फेमस एक्टर रोहित का मैसेज है। श्रेया हैरानी से कहती है, रोहित का मैसेज, वर्ल्ड फेमस एक्टर का मैसेज मुझे आया है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया सोचते हुए खुद से कहती है, मैं खुशकिस्मत हूं या उनसे मैसेज करने में कोई गलती हुई है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया ज्यादा सोचे बिना जल्दी से उसे रिप्लाई में लिखती है, हेलो, ये मैसेज करने में आपसे कोई गलती हुई है या फिर आज का दिन मेरे लिए अच्छा है। अथर्व और रोहित श्रेया के मैसेज के आने का वेट ही कर रहे होते हैं कि रोहित को एक मैसेज नोटिफिकेशन आती है। रोहित मैसेज रीड करते हुए अथर्व को सुनाता है। अथर्व उसने हेलो लिखा है और साथ में लिखा है कि ये मैसेज करने में आपसे कोई गलती हुई है या फिर आज का दिन मेरे लिए अच्छा है। अब बता अथर्व मैं उसे आगे क्या लिखूं। फिर तीनों आपस में मैसेज में बातें करने लगते हैं। रोहित अथर्व की तरफ से लिखता है, आज हमारा दिन खराब है इसलिए तुम्हें मैसेज किया है, मैं अथर्व रॉय का फ्रेंड हूँ, वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम अभी के अभी अथर्व के ऑफिस में आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। श्रेया मैसेज को पढ़ हैरानी से लिखती है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रोहित लिखता है, इतना बड़ा फेमस एक्टर तुमसे मजाक क्यों करेगा, अब जल्दी से अथर्व के ऑफिस आ जाओ, उसे तुमसे कुछ काम है। श्रेया खुद से हैरानी से कहती है, अथर्व रॉय को मुझसे काम, आज तो मेरी निकल पड़ी। वो जल्दी से लिखती है, मुझे अथर्व के ऑफिस का एड्रेस पता है, मैं आधे घंटे में वहां पहुंचती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित मैसेज पर अपना फोन रखते हुए अथर्व से बोला, वो आ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। श्रेया अथर्व और रोहित से मिलना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होने चली गई। 10 मिनट बाद श्रेया रेडी होकर अपने घर की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही होती है। उसने व्हाइट कलर का डेनिम और बेबी पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था और साथ में एक स्लिंग बैग कैरी किया था। हाई पोनी के साथ व्हाइट स्नीकर्स में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। श्रेया नीचे आती है। श्रेया की मॉम श्रेया को तैयार देखकर जल्दी से कहती है, बेटा आप कहीं जा रही है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, आहा मॉम शुचि से मिलने जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां श्रेया के डैड आ जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर सख्त आवाज में कहते हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, चुपचाप घर में रहिए श्रेया। श्रेया अपने डैड की बात सुनकर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए नर्म आवाज में कहती है,
मॉम, मैं पिछले 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, कुछ देर फ्रेंड लोगों के साथ घूमूंगी तो अच्छा फील करूंगी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की मॉम श्रेया के डैड से जल्दी से समझाते हुए कहती हैं, जाने दीजिए न, बच्ची थोड़ी देर बाहर घूम लेगी तो अच्छा फील करेगी। श्रेया की डैड कड़क आवाज में कहते हैं, ठीक है, शाम होने से पहले आ जाना। श्रेया बाहर जाने की परमिशन मिलने पर खुश होती हैं। तभी श्रेया की डैड आगे कहते हैं, आपको जहां भी जाना है हमारा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। श्रेया जल्दी से अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, मुझे अपने साथ आपके हस्बैंड के किसी जासूस को नहीं ले जाना है। मैं अकेली ही जाऊंगी, मैंने टैक्सी बुला ली है, मैं उसी से चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया मुस्कुराते हुए अपनी मॉम को बाय करती है और वहां से निकल जाती है। कोष्टक। श्रेया की डैड श्रेया की जली कटी बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहते हैं, कितनी बदतमीज हो गई हैं। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की मॉम नर्म आवाज में कहती है, इसे बदतमीज नहीं, स्मार्ट कहते हैं। वो आपकी बेटी है, आपको अच्छे से जानती है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की मॉम सीरियस होते हुए आगे कहती है, प्लीज इस बार उसके पीछे किसी को न भेजिएगा। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 34 वन गर्ल मैन। श्रेया टैक्सी लेकर अथर्व के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन उसे वही रिसेप्शन में रोक लिया जाता है। वहां खड़ा आदमी जल्दी से कहता है, माम, आप कहाँ जा रही है? आपको किससे मिलना है? श्रेया आदमी की तरफ देखते हुए बोली, जी मैं यहाँ के सीईओ अथर्व रॉय से मिलने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदमी जल्दी से कहता है, अच्छा, क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया था? उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, नहीं, मैं अपॉइंटमेंट क्यों लूंगी, उन्होंने मुझे बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। आदमी शक में कहता है, हमारे सर इतने भी फ्री नहीं है कि वो किसी को भी ऐसे बुला ले। यहाँ आपके जैसे ढेर आते हैं, यहाँ से चले जाए वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, देखिए आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद अपने बॉस को कॉल करके पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की आवाज में सच्चाई थी, इसलिए वो आदमी थोड़ा सोचते हुए बोला, 1 मिनट। श्रेया स्माइल करते हुए बोली, ओके। वो आदमी जल्दी से लैंडलाइन से अथर्व के केबिन में कॉल करता है। अथर्व कॉल उठाता है। वो आदमी नर्म आवाज में कहता है, सर, आपसे कोई लड़की मिलने आई है, क्या मैं उन्हें आपके केबिन में भेज दूं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, हाँ भेज दो। अथर्व फोन रख देता है। वो आदमी श्रेया की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी माम, आप जा सकती हैं, सर का केबिन 88 फ्लोर में राइट साइड है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया स्माइल करते हुए एलिवेटर की तरफ बढ़ जाती है। कोष्टक। इधर अथर्व फोन रखता है और रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, वो आ गई है। उद्धरण चिन्ह। रोहित थोड़ा रुककर सवालिया लहजे में कहता है, अथर्व, तुझे लगता है कि वो ये काम के लिए मान जाएगी? उद्धरण चिन्ह। अथर्व पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, इस काम के बदले मैं उसे ऐसी चीज दूंगा कि उसे मानना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। रोहित हैरानी से बोला, अथर्व, तू उसे क्या देने का सोच रहा है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व स्माइल करते हुए बोला, कुछ देर में पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी केबिन का दूर खुलता है और श्रेया अंदर आती है। अथर्व और रोहित दूर ओपन होने की आवाज सुनकर उसी तरफ देख रहे थे। श्रेया अथर्व और रोहित को देखकर मन में खुशी भरी आवाज में कहती है, वाओ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, स्माइलिंग फेस। श्रेया अपने आप समझाते हुए मन में कहती है, श्रेया, तू जानती है, तेरे सामने इस दुनिया की सबसे हॉट बॉयज खड़े हुए हैं, लेकिन तुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना है, नॉर्मल बिहेव कर। रोहित श्रेया को एकटक देखकर मन में हैरानी से कहता है, ये श्रेया है? फोटो में तो काफी अलग दिख रही थी। रोहित को ऐसा देखता देख श्रेया मन में कहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। श्रेया अपने आप ठीक करते हुए मन में बोली, ठीक तो लग रही हूँ। अथर्व जल्दी से आगे बढ़कर श्रेया से हाथ मिलाते हुए कहता है, हे श्रेया, थैंक यू फॉर कमिंग। श्रेया अथर्व को देख मुस्कुराते हुए बोली, कोई बेवकूफी होगा जो आपके बुलाने पर ना आए। उद्धरण चिन्ह।
अथर्व जल्दी से श्रेया को रोहित से मिलवाते हुए बोला, श्रेया इसे तो तुमने मूवीज में देखा ही होगा, रोहित मेरे बचपन का दोस्त। श्रेया जल्दी से रोहित से हाथ मिलाते हुए नर्म आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता था आप लोग दोस्त हैं, मैंने सोशल मीडिया में आपकी दोस्ती के बारे में कभी नहीं पढ़ा। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से बोला, हाँ ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता है, हम दोनों ही मीडिया को इस बारे में बताना पसंद नहीं करते। श्रेया स्माइल करते हुए बोली, अच्छा। फिर श्रेया अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व रोहित की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो तुम्हें रोहित बताएगा। उद्धरण चिन्ह। श्रेया रोहित की तरफ देखती है, रोहित एक साथ में सारी बात श्रेया को बता देता है। श्रेया सारी बातें सुनकर समझ नहीं पाती कि उसे खुश होना है या दुखी। वो थोड़ी हैरान होते हुए कहती है, प्यार का नाटक, वो भी अथर्व रॉय के साथ। अथर्व धीरे से अपना सर हाँ में हिलाता है। श्रेया खुश होते हुए मन में कहती है, श्रेया तेरी तो निकल पड़ी। श्रेया अथर्व की तरफ देखते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहती है, अगर ये प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में आपसे प्यार हो गया तो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, सॉरी, मुझे राधिका से प्यार है, मैं उसके लिए अब वन गर्ल मैन बन के रहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। श्रेया टीज करते हुए बोली, ओ माय गॉड अथर्व, 1 साल पहले आप तो ऐसे नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोला, टॉन्ट मार रही हो? श्रेया जल्दी से बोली, नहीं, मैं कह रही हूँ, राधिका लकी है। उद्धरण चिन्ह। रोहित जल्दी से बीच में बोला, हेलो, हम कुछ और बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। श्रेया बिना हिचकिचाए अथर्व से बोली, मैंने अगर प्यार का नाटक किया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में बोला, अगर ये प्लान काम करता है तो तुम्हें रोहित के साथ एक मूवी करने को मिलेगी, और वो मूवी मैं प्रोड्यूसर करूंगा। श्रेया खुशी भरी हैरानी से बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। रोहित शौक भरी हैरानी से बोला, क्या? उद्धरण चिन्ह। रोहित अथर्व की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में बोला, नहीं अथर्व, तुझे पता है मैं प्रोफेशनल्स के साथ काम करता हूँ, मैं इसके साथ काम नहीं करने वाला। श्रेया गुस्से से बोली, What you means? इसके साथ मैं अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा जोर से बोला, बस करो दोनों। अथर्व रोहित की तरफ देखते हुए उसे समझाते हुए बोला, रोहित तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। रोहित शांत आवाज में बोला, ठीक है तेरे लिए अथर्व। श्रेया अथर्व से कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे डैड, वो मुझे एक्टिंग नहीं करने देंगे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है, सब मुझ पर छोड़ दो श्रेया, बस अभी मेरी प्रॉब्लम को हल करो। उद्धरण चिन्ह। श्रेया रिलैक्स होकर आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत करो अथर्व, मैं ऐसे कामों में माहिर हूँ, ये भी मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास अच्छा आइडिया है। अथर्व श्रेया की तरफ देखते हुए सवालिया लहजे में पूछता है, कैसा आइडिया? श्रेया कहती है, इसके 3 रूल्स है, उसे इग्नोर करो, जेलस फील कराओ, और ऐसा प्रेटेंड करो कि अब तुम्हें उस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, और ये कैसे होगा? श्रेया जल्दी से सोफे पर इशारा करते हुए कहती है, और बैठो आराम से सब बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। श्रेया एक एक पॉइंट अच्छे से अथर्व को समझाती है। अथर्व को श्रेया की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन मामलों में प्रोफेशनल है। कोष्टक। रोहित श्रेया की सारी बातें सुनकर हैरानी से कहता है, श्रेया तुम तो इस बारे में ऐसे बता रही हो जैसे तुमने इन सब मामलों में पीएचडी की हो। श्रेया अपनी तारीफ सुन ब्लश करते हुए बोली, कॉलेज में मैं इन्हीं सब मामलों में बहुत फेमस रहती थी, मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व खुश होते हुए बोला, चलो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर कोई गलती नहीं की तो बताओ पहले क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, आप जब घर जाओगे और राधिका आपके आसपास होगी तब मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको 1 मिनट बाद कॉल करूंगी, और आप बस खुशी से हंस हंस कर मुझसे बातें करना, ये आज के लिए काफी होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, ठीक है, डन।
श्रेया उठते हुए बोली, ठीक है तो मेरा काम हो गया है तो मैं अब घर जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, रोहित अपनी कार से श्रेया को घर छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुंह बनाते हुए बोला, मैं क्यों? उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बीच में बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व रोहित की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, प्लीज रोहित। रोहित थोड़ा रुककर बोला, आज तू पहली बार प्लीज बोल रहा है, इसलिए ठीक है। उद्धरण चिन्ह। रोहित श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, चलो। श्रेया और रोहित केबिन के बाहर जाने लगते हैं। केबिन के बाहर आने के बाद श्रेया रुककर रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, देखिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रोहित भी रुकते हुए श्रेया की तरफ देखते हुए थोड़ा सख्त आवाज में बोला, अब मैं छोड़ने जा रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित बोला, तो चलो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। कोष्टक। इधर अथर्व सुबह से इसी काम में लगा था। अब 3 बज चुके थे। अब टाइम था काम करने का। अथर्व को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपना काम वक्त पर न करे। अथर्व अपनी चेयर से बैठकर कॉल करके सीधा अपने सेक्रेटरी को केबिन में बुलाता है। आकाश केबिन के अंदर आते हुए बोला, सर आपने मुझे बुलाया। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, पिछले 1 हफ्ते से मेरी जितनी भी मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई है, वो सारी मीटिंग अभी बैक टू बैक रखो। उद्धरण चिन्ह। आकाश जल्दी से बोला, लेकिन सर ऐसे में तो 20 से ज्यादा मीटिंग पोस्टपोन की गई है, तो क्या मैं सारी? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सख्त आवाज में बोला, हाँ जल्दी। आकाश जल्दी से कहता है, ओके सर मैं भी करवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आकाश वहां से चला जाता है और सारी मीटिंग की अरेंजमेंट करने लगता है। अथर्व बैक टू बैक 20 मीटिंग्स करता है। रात के 8 बजे चुके थे, लेकिन इतना काम करने के बाद भी अथर्व के चेहरे पर एक थकान नहीं थी। लेकिन उसके न्यू सेक्रेटरी की हालत टाइट हो गई थी। अथर्व लास्ट मीटिंग करके केबिन से निकलते हुए आकाश से बोला, आज तुम्हारे लिए काफी काम हो गया, तुम घर चले जाओ आकाश। आकाश बोला, ओके सर। आकाश वहां से चला जाता है और अथर्व भी अपनी कार लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। एपिसोड 35 रोमांटिक मूड। रात के 8:30 बज चुके थे और अथर्व अभी तक घर नहीं आया था। राधिका अपने रूम से निकलकर नीचे आती है और इधर उधर देखती है। उसे वहां रामू काका के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। राधिका रामू काका के पास आकर कहती है, रामू काका अथर्व ऑफिस से नहीं आए क्या? उद्धरण चिन्ह। रामू काका राधिका की तरफ देखते हुए बोले, नहीं बिटिया, साहेब अभी तक नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह। रामू काका आगे कहते हैं, बिटिया आपको भूख लगी होगी तो हम सर्वेंट से कहकर आपके लिए खाना निकलवा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, नहीं रामू काका, पहले अथर्व को आ जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रामू काका कहते हैं, साहेब आते ही होंगे, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। राधिका जल्दी से बोली, जी। रामू काका वहां से चले जाते हैं और राधिका भी अपने रूम में लौट जाती है। कुछ देर बाद अथर्व घर पहुंचता है और सीधा अपने रूम में शॉवर लेने चला जाता है। राधिका अथर्व का इंतजार करते हुए थक गई थी। वो अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी उसे प्रिया देखती है। राधिका जल्दी से उसके पास जाकर पूछती है, प्रिया दी, क्या अथर्व अभी भी नहीं आए? प्रिया जल्दी से बोली, राधिका वो तो आ चुके हैं, मैंने उनकी कार बाहर देखी, मैं तुम्हें और उन्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, अच्छा, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है जल्दी नीचे आना। उद्धरण चिन्ह। राधिका हाँ मैं अपना सिर हिलाती है। प्रिया वहां से चली जाती है और राधिका अथर्व के रूम की तरफ बढ़ जाती है। राधिका अथर्व के रूम की बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाते हुए शांत आवाज में कहती है, अथर्व। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। राधिका फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, अथर्व। फिर से कोई आवाज नहीं आती।
राधिका एक बार और ट्राई करते हुए जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन दूर अंदर से लॉक न होने की वजह से दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। राधिका कुछ सोचती है और रूम के अंदर चली जाती है। वो अथर्व का आलिशान रूम देखकर हैरान हो जाती है। वो पहली बार अथर्व के रूम में आई थी। राधिका चारों तरफ से अथर्व का रूम देखते हुए कहती है, बेहद खूबसूरत है। स्माइलिंग फेस। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है। राधिका दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर उस तरफ पलटती है। अथर्व एक टॉवल में बाथरूम से बाहर आता है। उसके खूबसूरत शरीर में पानी की बूंदें थी, बाल गीले थे, जिसमें वो बेहद हॉट लग रहा था। राधिका अथर्व को ऐसे देखकर जोर से चीखती है और जल्दी से अपनी आंखों में याद रखकर दूसरी तरफ पलटते हुए कहती है, माफ करना, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे माफ कीजिए। राधिका को अपने रूप में देखकर अथर्व मुस्कुराता है और फिर राधिका की तरफ बढ़ते हुए शांत आवाज में कहता है, तुम तो ऐसे चीख रही हो जैसे किसी भूत को देख लिया है। मैं एक टॉवल में इतना भी बुरा नहीं दिखता। राधिका। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की बातों पर ध्यान न देते हुए जल्दी से यहाँ आने की वजह बताते हुए कहती है, वो मैं आपको खाने पर बुलाने आई थी। रूम के बाहर से काफी आवाज लगाई लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं अंदर आ गई। उद्धरण चिन्ह। अथर्व घूम कर आके राधिका के सामने खड़े होता है। राधिका की आंखों पर अभी भी उसके हाथ रखे थे। अथर्व राधिका को ऐसे देख मुस्कुराता है और कहता है, अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं, तुम आंखें खोल सकती हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपनी आंखों से अपना हाथ हटाते हुए हैरानी से कहती है, इतनी जल्दी। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अथर्व को अभी भी अपने सामने एक टॉवल में खड़े देख चीखने वाली होती है कि अथर्व जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए शांत आवाज में कहता है, शांत हो जाओ। राधिका अथर्व को अपने इतने नजदीक देख थोड़ा घबरा जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज से बढ़ने लगती है। राधिका को शांत होता देख अथर्व राधिका के मुंह से हाथ हटा देता है और कहता है, मैंने पहले भी कहा है, मैं इतना बुरा नहीं देख रहा हूँ, तुम मुझे देख सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ऐसी बातें सुनकर राधिका को शर्म आने लगती है और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो जाते हैं। राधिका बाहर जाने के लिए मुड़ते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचकर उसकी बैक अपने सीने से सटाकर धीरे से राधिका के कानों में अपनी मधुर आवाज में कहता है, मैंने जाने को नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। राधिका एक पल के लिए तो समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ, और वो अथर्व की मधुर आवाज सुनकर सुन्न पड़ जाती है। अथर्व थोड़ा मस्ती करते हुए अपने हाथों से राधिका के पेट को छूने लगता है। राधिका सहर जाती है। वो जल्दी से अथर्व से दूर होते हुए शांत आवाज में कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीधा खड़े होते हुए बोला, कुछ नहीं। राधिका जल्दी से बोली, मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर राधिका जल्दी से रूम के बाहर चली जाती है। अथर्व राधिका को ऐसे देख डेविल स्माइल करता है। राधिका रूम के बाहर आने के बाद उस रूम की दरवाजे को घूर कर देखते हुए बोली, बदतमीज। राधिका वहां से चली जाती है। अथर्व अपने कपड़े पहनता है और अपना मोबाइल लेकर श्रेया को मैसेज करता है, कॉल मी आफ्टर 5 मिनट्स। अथर्व अपना मोबाइल जेब में रखता है और नीचे जाने के लिए निकल पड़ता है। 5 मिनट बाद डिनर टेबल पर राधिका और अथर्व डिनर कर रहे होते हैं। अथर्व की कुछ देर पहले की गई हरकत के बाद राधिका शांत थी और उससे कुछ नहीं कह रही थी। अथर्व से भी जानता था कि राधिका अभी तो उससे बात नहीं करने वाली, उसने हरकत ही ऐसी की थी। वो दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। अथर्व मन में कहता है, ये श्रेया का कॉल क्यों नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपनी घड़ी में टाइम देखता है और कहता है, 5 मिनट तो हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व भी सब बातें सोच रहा होता है कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। वो थोड़ा रुककर अपना मोबाइल जेब से निकालता है और राधिका के सामने एक्टिंग करते हुए मोबाइल स्क्रीन पर श्रेया का नाम देखकर खुश होते हुए कहता है, श्रेया। राधिका अथर्व की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए मन में कहती है,
अब ये श्रेया कौन है जिसका फोन आते ही ये इतना खुश हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कॉल उठाता है और प्यार से नर्म आवाज में कहता है, हेलो श्रेया, कैसी हो? बहुत दिनों बाद कॉल किया। फोन की दूसरी साइड श्रेया कहती है, हाँ ऐसे ही बात करो अथर्व, क्या राधिका तुम्हारे पास है? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्रेया। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से कहती है, ये कहो कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व प्यार से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया श्रेया, कहाँ हो तुम? राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए हैरानी से मन में बोली, याद? पक्का श्रेया अथर्व के लिए खास है, लेकिन श्रेया है कौन? आज तक के तो अथर्व के मुंह से इस लड़की का नाम नहीं सुना। राधिका को ख्यालों में खोया देख अथर्व हैरान और खुशी भरी आवाज में बोला, तुम दिल्ली में हो? वाह, तो बताओ हम कब मिल रहे हैं? श्रेया सोचते हुए बोली, कल ऑफिस में। अथर्व जल्दी से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल का सारा काम छोड़कर तुमसे मिलने आऊंगा। श्रेया हैरानी से बोली, सही कर रहे हो अथर्व, अब राधिका को देखो, क्या वो जालस हो रही हैं? अथर्व अपनी नजरें घुमाकर देखता है तो राधिका का पूरा फेस उतर गया था। वो चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रही थी। कोष्टक। अथर्व श्रेया से कहता है, लगता तो यही है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, ठीक अथर्व, आज के लिए इतना काफी है, बाय बोलकर कॉल कट करो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व नर्म आवाज में बोला, ओके बाय श्रेया, कल मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर अथर्व कॉल कट करके अपना मोबाइल टेबल पर रख देता है और खाते हुए चोरी से राधिका की तरफ देखता है। राधिका से अब रहा नहीं जाता और वो चेयर से उठने लगती हैं। अथर्व जल्दी से पूछता है, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ बिना देखे रूखी आवाज में कहती है, मेरा हो गया है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की प्लेट की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे प्लेट में खाना रखा हुआ है, इसे पूरा खाओ फिर जाना, इस घर का नियम है, यहाँ कोई भी प्लेट में खाना नहीं छोड़ता। राधिका खाने का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वापस बैठकर और अपना बचा खाना खाने लगी। राधिका को शांत देख अथर्व पहले बात छेड़ते हुए नर्म आवाज में बोला, जानता हूँ तुम मेरे रूम वाली हरकत से नाराज हो, लेकिन मैं बस मस्ती कर रहा था, कुछ सीरियस नहीं था। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, मस्ती? अच्छा। राधिका सीरियस टोन में बोली, आप हमेशा से जितनी लड़कियों के साथ ऐसा करते आए हैं वो आप मेरे साथ नहीं कर सकते, मेरे सामने आपको एक सीमा रखनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व मजाक करते हुए बोला, अब मैं सीमा नाम की लड़की कहाँ से लाऊं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व हंसने लगता है। कोष्टक। राधिका अथर्व को घूरते हुए बोली, अथर्व मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अथर्व देवल की तरह मुस्कुराते हुए बोला, तो बताओ तुम किस मूड में हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व को घूर कर देखती है। अथर्व जल्दी से सीरियस होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, वैसे तुम ही मेरे रूम में आई थी, और आखिरकार मैं एक मर्द हूँ। अथर्व खुश होते हुए आगे बोला, वैसे अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, श्रेया जो आ गई हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका श्रेया का नाम सुनकर थोड़ी अपसेट हो गई, लेकिन वो फिर भी पूछती है, कौन श्रेया? उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।